बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, फ़तह मक्का जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन ग़ज़वा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम ग़ज़वात की एक अलग अहमियत है, लेकिन फ़तह मक्का में इस्लामी शान व शौक़त का ऐसा इजहार हुआ कि आलम अरब पर इस्लाम की धाक बैठ गई। मुसलमानों को बैतुल्लाह में दाखिल होकर तवाफ़ का मौका मिला। बैतुल्लाह को बुतों और तस्वीरों से पाक कर दिया गया। एक तवील अरसे के बाद अल्लाह ताला की वहदानियत का झंडा बैतुल्लाह की छत पर लहराया गया। ग़ज़वा फ़तह मक्का से कबल मुसलमानों और कुरैश के माबैन सुलह हुदैबिया के नाम से एक मुआहदा तय पाया था, जिसने ख़ास तौर पर अमन व अमान की एक नई रूह फूंक दी थी। इस मुआहदे में तमाम कबाइल को इख्तियार दिया गया था, जिसके साथ उनकी मर्ज़ी है उनके साथ अपना इल्हाक़ कर सकते हैं। कबाइल मक्का के दो बड़े कबीले, जिनका नाम बनु बकर और बनु खुज़ा था, उनकी आपस में जंग व जदल और बहमी दुश्मनी की अपनी एक तारीख थी, लेकिन सुलह हुदैबिया के सबब एक बार तमाम दुश्मनियां दब गई थीं। चूँकि मुआहदे में ये शिक शामिल थी कि जो कबीला जिस फरीक के साथ शामिल होगा वो उसी का हिस्सा तसव्वुर किया जाएगा, उस पर हमला उस फरीक पर हमला तसव्वुर होगा। इस मुआहदे के तहत बनु खुज़ा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह में शामिल हो गए, जबकि बनु बकर कुरैश मक्का के साथ शामिल हो गए। कुछ अरसा फरीकैन पर अमन रहा। इस सुलह से फ़ायदा उठाते हुए इस्लाम की तरक्की में तेज़ी आ गई, लेकिन शाबान 8 हिजरी 630 ईस्वी में बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। इस वक़्त बनु खुज़ा एक चश्मा पर मौजूद थे। इस मौका पर कुरैश ने मुआहदा की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ उनको हथियार फराहम किए, बल्कि कुरैश मक्का के कई लोग नकाब ओढ़कर उनके साथ हमले में शामिल हो गए। यहाँ तक कि बनु खुज़ा हरम तक पहुँच गए और उनसे अमन की दरख्वास्त की, लेकिन हरम का भी लिहाज नहीं रखा गया। इस वाक़े के बाद आमिर बिन सालिम खुज़ाई ने मदीना मुनव्वरा का रुख किया और दरबार रिसालत में जनाब रसूलुल्लाह के सामने कुछ अशार पेश करके और आपके सामने दरख्वास्त पेश की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन सालिम को फरमाया कि तुम्हारी मदद की जाएगी। इसके बाद बदील बिन वर्का की सरबराही में एक वफ्द जनाब रसूलुल्लाह की रिसालत बारगाह में हाजिर हुआ और तफसीलात बयान की, और साथ ये भी अर्ज किया कि मक्का के कौन से लोग इसमें मुलव्विस पाए गए थे। जो सुलह हुदैबिया टूट गई है और मुसलमानों ने कुफार से बदला लेने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। एक और रिवायत में मौजूद है कि इस वाक़या से 3 दिन कबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तैयारी का हुक्म दिया, और साथ ही हुक्म दिया कि इस तैयारी की बाबत किसी को मालूम ना हो। यहाँ तक कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और तैयारी देकर पूछा तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको बताने से माजरत कर ली। कुरैश मक्का को इस बदअहदी का बहुत जल्द एहसास हो गया और उनको इस बात का भी इदराक हो गया कि अब मुसलमान कमज़ोर नहीं रहे। चुनाचा अबू सुफियान इस सुलह को बहाल कराने के लिए मदीना मुनव्वरा आया। मुख्तलिफ सहाबा इकराम के दरवाजे पर गया, सब ने उनको मिलने से इनकार किया। यहाँ तक कि अपनी साहबजादी उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गया, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी। उन्होंने अपने बाप को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बैठने भी ना दिया। सबसे मायूस होकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया। आपने भी उनको साफ इनकार किया। यहाँ से होकर वो मस्जिद में गया और बुलंद आवाज से अमन का ऐलान किया और इस सुलह की यकतरफा तजदीद का ऐलान करके वापस मक्का मुकरमा भाग गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदअहदी का बदला लेने का मुकम्मल इरादा कर लिया और अपने जानिसारों को भरपूर तैयारी का हुक्म इरशाद भी फरमाया, और साथ ये भी हुक्म दिया कि इस तैयारी की किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुसूसी दुआ भी की कि ऐ अल्लाह जासूसों और खबरियों को कुरैश तक पहुंचने से रोक ताकि हम अचानक उन पर जा पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए माह रमज़ान के शुरू में हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में 8 अफराद का लश्कर बतन अज़म की तरफ रवाना किया ताकि देखने वाले ये समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर इस रास्ते से मक्का की तरफ रवाना होने वाला है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। इस मुहिम के दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का एक मोजिज़ा ज़ाहिर किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया कि वला एक औरत है और वो ख़त लेके जा रही है और उसको ख़त पहुँच लीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मिक़दाद और हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि जाओ फला मकाम पर एक औरत होगी और उसके पास ख़त होगा और वो लेकर आइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से रसूलुल्लाह का कबीला इस तरीके से कुफार तक जसूसी करने तक, कुफार की तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खबर पहुंचने तक यूँ रोक दिया गया। 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को 10,000 सहाबा इकराम का लश्कर लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा का रुख किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अहम गफारी को मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम मुकर्रर किया। मदीना से बहर 2000 अफराद इस्लामी लश्कर के साथ मिल गए। यूँ 12,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कदमी करते हुए मक्का मुकरमा से महज एक मंजिल के फासले पर एक मकाम पर क़याम फरमाया। आपने सारे इस्लामी लश्कर को पूरे मैदान में फैला दिया। हर सहाबी को कहा कि अपना अलग अलग चूल्हा रोशन करें और अलग अलग अपने दिए रोशन करें। रात के वक़्त अबू सुफियान खबरगिरी के लिए मक्का से बाहर निकला तो आग का इतना बड़ा अलाव देखकर परेशान हो गया। उनको एक ख्याल ये था कि शायद ये बनु खुज़ा का लश्कर हो, लेकिन अबू सुफियान ने इस ख्याल की तरदीद की कि उनका लश्कर इतना अजीम नहीं हो सकता। इसी सना में अबू सुफियान की मुलाकात हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुई। आपने अबू सुफियान को आगाह किया कि ये बेहतर यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमान तलब कर लो, वगरना इस अजीम लश्कर के सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हज़रत अब्बास ने अबू सुफियान को अपने खच्चर पर साथ बिठाया और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया और फिर यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मक्का के दौरान आपने जुहफा के मकाम पर अपने चचाजाद भाई अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद अब्दुल्ला बिन उमैया मिले और आपने उनको देखकर मुंह फेर लिया, और क्योंकि उन दोनों ने हुजूर अकरम सल्लम को हर तरह की इज़ा पहुंचाई थी, लेकिन हज़रत अली ने अबू सुफियान बिन हारिस को हुजूर से माफ़ी मांगने का तरीका सिखाया तो आपने माफ़ फरमा दिया। इस तरह हज़रत अब्बास ने हुजूर अकरम सल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप अबू सुफियान को एक एजाज़ भी दे दीजिए, वो एक एजाज़, बस वो एक सरदार हैं तो आप उसको कुछ एजाज़ अता फरमाएं ताकि ये मुतमईन हो जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बेमिसाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसको भी अमान मिल जाएगी। इस पर हज़रत अबू सुफियान बेहद खुश हुए, मसरूर हुए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को मक्का की तरफ चलने का हुक्म सादिर फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को पहाड़ की चोटी पर खड़ा करो ताकि सारा लश्कर इसके सामने से गुजरे। और ऐसा ही हुआ। हर कबीला अपने अपने परचम के साथ गुजरता। अबू सुफियान हज़रत अब्बास से दरियाफ्त करते कि ये कौन सा कबीला है। हज़रत अब्बास कबीले का नाम बता देते, यहाँ तक कि आपका दस्ता मुबारक गुजरा और आप सल्लम आगे चलते हुए सहाबा
तराने पढ़ रहे थे। हज़रत साद के हाथ में रसूलुल्लाह सल्लम का परचम मुबारक था। अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से कहा कि तुम्हारे भतीजे के साथ भला किसी की ताकत है कि जंग लड़े? इसने तो बड़ी सल्तनत जमा कर ली है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ये बादशाहत नहीं है बल्कि ये नबूवत है। बादशाहत नहीं बल्कि ये नबूवत है। हुज़ूर अकरम सल्लम ने मक्का में दाखिल होते ही आपने कबल ज़ित्तुआ मकाम पर लश्कर की तकसीम फरमाई। मक्का मुकरमा में मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल होने की हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। हज़रत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो मक्का मुकरमा के ज़ेरी हिस्से की तरफ दाखिल हूँ, और उनको रास्ते में कुछ मुज़ाहमत हुई जिनको हज़रत खालिद ने कुचल दिया। हज़रत ज़ुबैर बिन आवाम को हुक्म दिया कि वो मक्का के बलाई इलाके से दाखिल हूँ और मकाम हजून में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करे। हज़रत अबू उबादा को हुक्म दिया कि वो दरमियानी रास्ते से मक्का मुकरमा में दाखिल हूँ। यूँ तमाम लश्कर अपने अपने मुकर्ररा रास्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्ररा मकाम तक पहुँचे। अल्लाह ताला के आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लम आज अपने इस आबाई शहर में फातेह की हैसियत से दाखिल हो रहे थे, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में निकलना पड़ा था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए थे। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को फतह दी थी। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को फतह दी थी। और फतह मक्का का सबसे अहम मरहला बैतुल्लाह शरीफ को बुतों से पाक करना था। इस वक़्त काबा में 360 से ज़ायद बुत मौजूद थे। आपने अपनी कमान के साथ बुतों को गिरवाते और ये आयत पढ़ते थे, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल, और आपकी ठोकर से बुत ऊंधे मुंह गिर पड़ते। हज़रत उस्मान बिन तला बैतुल्लाह की चाबी लेकर हुज़ूर अकरम सल्लम की खिदमत में पेश हुए, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा की छत पर खड़े होकर अजान दी, और उन्होंने काबा में तवील अरसा के बाद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।